अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे बेटे चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन में इससे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग का टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम भी कैलकुलेट कर चुके थे और मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग को सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हम साबित कर चुके हैं, लेकिन अभी हमने ये चीज डिस्कस करनी है, फाइनलाइज करनी है मेरे बेटे कि आपके पास मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग में टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है और फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लेते हैं, उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक स्प्रिंग और उसके एंड पे हम एक मास m अटैच कर देते हैं। इनिशियली ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे होता है इसको मेरा बेटा हम मीन पोजीशन कहते हैं और मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 होती है, एक्सेलरेशन 0 होता है, उस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का इफेक्ट 0 होता है। हम कहते हैं जी ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में मौजूद है। अब मेरे बेटे इस पोजीशन को आपने O का नाम दे दिया। आप जब इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करके एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक उसको स्ट्रेच करते हैं, उसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं और वहां तक जो डिस्टेंस होता है उसको x नॉट कहा जाता है। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्शन में आती है जो उसको मजबूर करती है कि जी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाए, Fr = -kx। अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जब ऑब्जेक्ट ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस आएगा उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, तो हम कहेंगे कि फोर्स आ गई हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ma की। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इन दोनों का कंपैरिजन करने से हमारे पास ma = -kx आ जाता है। हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करनी है, सो -k/m × x आ जाएगा, इसे मैं इक्वेशन a भी कह देता हूँ। अब k भी आपके पास कांस्टेंट है और m भी आपके पास कांस्टेंट है। k स्प्रिंग कांस्टेंट है जो आपको ये चीज बताता है कि स्प्रिंग कितना मजबूत है और कितना कमजोर है। अगर फोर्स लगाने से x की वैल्यू बढ़ जाए, चेंज ज्यादा है, इट मींस कि स्प्रिंग हल्का सा है। अगर फोर्स लगाने से x की वैल्यू में कम चेंज आए, इट मींस स्प्रिंग आपका स्टिफ है, मजबूत है। अगर कांस्टेंट और इक्वलिटी हो तो आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लिख सकते हैं, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, जो कि साबित करता था कि ये परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले हम ये सारी बातें कर चुके हैं। आज हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ड्राइव करना था। आपके पास जनरल इक्वेशन जो हमने ड्राइव की एक्सेलरेशन की सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो आ रही -ω² x, इसे मैं इक्वेशन बी का नाम दे देता हूं। अब इक्वेशन ए में और इक्वेशन बी में दोनों में एक्सेलरेशन है, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो कंपेयर करते हैं ए और बी का, तो हमारे पास ω² आ रहा है k/m के इक्वल। मुझे यहां से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, तो ये बन गया √k/m। अब जनाब हमें बड़े अच्छे से पता है कि जी ओमेगा जो हमारे पास इक्वल आता है वो 2π/t के इक्वल होता है। मुझे यहां पे जो चीज कैलकुलेट करनी है वो t है, तो 2π/ω आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू यहां पे पुट करें तो वो बच्चे हमारे पास बन रहा है 2π√k/m। t अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो ये मेरे बेटा बन जाएगा 2π और ब्रैकेट में आ जाएगा m/k, ऊपर जाके वैल्यूज उलट जाएंगी। और यहां से अगर आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी आएगी 1/t 1/2π √k/m हो जाएगा, वैल्यूज उल्टा देगी। फिर यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज बनता है। देखिए ये काम जो मेरा बेसिक टास्क था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मजीद कुछ डिटेल्स में बात करते हैं। आपसे पूछा जाता है द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट। आसान से वी नो वेरी वेल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। t को इधर लाके मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए फ्रीक्वेंसी और टाइम अगर आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास 1 ही आएगा। सो मेरे बेटे इसके बाद मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट का मतलब
आपने सबने पढ़ा कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा या ओमेगा टी होता है। हमने यहाँ पे मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग में ओमेगा पढ़ा वो होता है जी k ओवर अंडर रूट k ओवर m के, तो यहाँ मैंने वो लिख लिया। तो ये आ गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का मेथोडोलॉजी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन या मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड हुआ स्प्रिंग में। अगर मेरे बेटे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहले आप जनरल इक्वेशन लिखेंगे मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की। वो जनरल इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा, और फिर आपके पास आता है x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब मेरे बेटे ओमेगा आप सबको पता है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड हुआ स्प्रिंग में, वो आपके पास इक्वल आ रहा है अंडर रूट k ओवर m के, ब्रैकेट में आ गया x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगर मैं इस x नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लूं, v अंडर रूट k ओवर m, यहां से अगर आप कॉमन ले लेते हैं x नॉट स्क्वायर को, x नॉट स्क्वायर को कॉमन लेने से आएगा 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x नॉट बाहर आ गया k ओवर m x 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन और मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग में। अब मुझे प्रूव करना है, आप सबको पता है कि मीन पोजीशन पर, एट मीन पोजीशन जिसे हम O कहते हैं, हम कहते हैं जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। साबित करते हैं इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके। हम सबको पता है कि मीन पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट x है वो 0 होता है। यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट करें, v इज इक्वल टू x नॉट अंडर रूट k ओवर m 1 माइनस 0 ओवर x नॉट स्क्वायर। 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, तो वहां पे स्क्वायर रूट 1 आएगा, तो स्क्वायर रूट 1 भी 1 ही होता है। तो आपके पास जो वेलोसिटी है वो आपके पास मेरा बेटा क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब ये साबित हो गया, इसका मतलब है एक्सट्रीम पोजीशंस जो कि A और B होती है, यहां पे वेलोसिटी हमारी 0 आती है, साबित करते हैं, और x हमारा मैक्सिमम होता है x नॉट। तो इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू x नॉट अंडर रूट k ओवर m 1 माइनस x की जगह x नॉट पुट करें तो x नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय x नॉट स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो ये सारा फैक्टर जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है हमने जनरल इक्वेशन से ये साबित कर दिया कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है। तो ये हमारा टॉपिक था मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, उसका टाइम पीरियड भी निकाल लिया, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात कर ली, और एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी हम लोगों ने निकाल ली। तो ये था मेरा बेटा आज का हमारा टॉपिक। कल इंशाल्लाह अगेन हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो तब तक अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं जल्दी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।